जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के ट्रक पर आतंकी हमला, जवानों ने संभाला मोर्चा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकवादियों ने सेना के ट्रक पर घात लगाकर हमला किया है। इस दौरान गोलीबारी भी हो रही है। 1 महीने से भी कम समय में इस क्षेत्र में सेना पर यह दूसरा आतंकी हमला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस क्षेत्र में घात लगाकर हमला किया गया वह अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल गोलीबारी जारी है। ये घटना पुंछ के सूरनकोट तहसील के डेरा की गली वन क्षेत्र में हुई है। दावा किया जा रहा है कि मौके पर सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ भी जारी है। हालांकि अभी तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष चुने जाते ही फिर शुरू हुआ विवाद। साक्षी मलिक ने किया पहलवानी छोड़ने का ऐलान। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के सहयोगी संजय सिंह के चुने जाते ही एक बार फिर से विवाद उठ खड़ा हुआ है। महिला पहलवान साक्षी मलिक ने संजय सिंह के चुने जाने पर आपत्ति जताते हुए पहलवानी छोड़ने की घोषणा कर दी। अंत में हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। उम्मीद बहुत कम है, फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन बड़ी दुख की बात है, आज हमारे रेसलिंग का जो भविष्य है वो अंधकार में है। हमें नहीं पता कहाँ पे अरदास लगती है, किसके सामने जाके हम अपना दुख बताएं। आज आप सबके सामने आए हैं, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर भी हम बैठे हैं यहाँ पे, फिर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि वो आस और उम्मीद हम फिर से जगा पाएं। क्या प्रश्न है आपका? जीत का श्रेय इस देश के पहलवानों को है और रेसलिंग फेडरेशन से जुड़े हुए जो अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको है। जी, सिंगल आईडी है यार, रुक जाओ सर। इसके साथ ही सर जो आरोप लग रहे थे, कहा जा रहा था अध्यक्ष चेंज होना चाहिए, अब नया अध्यक्ष आया, आप क्या करेंगे? अध्यक्ष तो चेंज हो गया जी, तो अब आगे कैसे काम करेगा फेडरेशन? अब नए अध्यक्ष करेंगे। जी जी, अच्छा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो गतिविधि रुक गई थी उस गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे। जी, और जो तमाम आरोप लग रहे थे सर वो न्यायपालिका में विचाराधीन है। जी, और हमारे साथ दिल्ली में फुटओवर ब्रिज से गिरकर एक 16 साल के किशोर की मौत। दिल्ली में एक बार फिर से प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। हर्ष विहार इलाके में फुटओवर ब्रिज से गिरकर एक 16 साल के किशोर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि किशोर अपने साथियों के साथ फुटओवर ब्रिज से जा रहा था। फुटओवर ब्रिज के एक हिस्से की रेलिंग टूटी हुई थी, जहां से वह नीचे गिर गया। पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मेरा नाम मनोज है जी। बताइए, आप बताइए सर जी। हमें जब खबर मिली है कि जी लड़के का एक्सीडेंट हो गया, ऊपर से गिर गया जी, और जीटीवी से बच्चे आए हैं घर पे कहने कि जी ऐसे ऐसे लड़का ख़त्म हो गया है और जीटीवी में। तो हम लोग जब यहाँ आए जीटीवी पे तो हमें मृत मिला है वो, ठीक है। पर हम ये कहना चाहते हैं, अब उसे किसी ने फेंका है, घेरा है या मारा है, ये तो हम जानते नहीं, तो पुलिस ही पता करेगी। लेकिन वो जाली टूटी पड़ी है, उसमें सरकार भी कहीं ना कहीं तक शामिल है। वो दोनों जालियाँ टूटी हुई है, तो क्यों नहीं सही करवाते? ये पहला इंसिडेंट है, इससे पहले भी हो चुका है? नहीं, हमारे साथ तो जी पहले ही हुआ है। हमारा बच्चा चला गया हमारे साथ हमारे लिए तो पहले ही। नहीं, आपने जानकारी ली हो क्या? कोई पहले जानकारी लिया, फर्स्ट टाइम हुआ है ये। पर ये यहाँ पे जाली टूटी हुई है, शराब पी जाती है, गांजा पिया जाता है, लड़की बाजी होती है, लोग अपनी गर्लफ्रेंड लेके जाते हैं, वहाँ पे ये काम होते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये हादसा हुआ है, क्यों हुआ है? वहाँ पे घाट होना चाहिए था, पुलिस होनी चाहिए थी,
वहाँ पे ये होने चाहिए थे। वहाँ पे कम से कम एक आध गार्ड होना चाहिए। किसी की बहन बेटी जा रही हो तो छेड़ाखानी हो रही है। आज ये एक्सीडेंट हुआ, हमारा घर का बच्चा चला गया, भाई हमें तो दुख है ना इस चीज़ का। क्या नाम है भैया आपका, दोबारा बताना। हेमंत कुमार। क्या हुआ था, क्या सूचना मिली थी, कैसे एक्सपायर हुआ आपका ये? मुझे तो ऐसा वो जैसे स्कूल जा रहा था जी। और ऊपर 2-3 बच्चे थे, या आपस में कुछ कर रहे होंगे, खेल रहे हों, वहाँ से गिरा, जाली टूटी हुई थी, जाली में से गिरा हुआ मिला है। अजय बता रहे हैं कि इनका पहले कोई झगड़ा भी हुआ था। हाँ हुआ था, तो उसकी कंप्लेंट स्कूल में डाली थी। अच्छा, और ये खेलते खेलते भी गिरा है क्या? ऐसा भी बता रहे हैं लोग। कंफर्म मालूम नहीं है ना सर, पूछते जाते। जी हमें तो जो क्या नाम है, पहले नाम बताइए। मेरा नाम मनोज है। जी बताइए, आप बताइए। सर जी हमें जब खबर मिली, सर हर्ष विहार में एक बच्चे की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला बताइए सर। ये कल के दोपहर का इंसिडेंट है। ये बच्चों का स्कूल ख़त्म हुआ और वो वापस घर लौट रहे थे। जो हमारे जो विक्टिम है, जो डिसीज़ है बच्चा, वो 16 साल का है, 9वीं क्लास में पढ़ता है सरकारी स्कूल में। वो और उसका दोस्त था, वो 15 साल का है, वो भी 9वीं क्लास में पढ़ता है। दोनों साथ ही रहते हैं, अलग अलग सेक्शन में हैं और साथ में लौट रहे थे। तो ये एक मंडोली जेल के बाहर मेन रोड पे, वज़ीराबाद रोड पे एक फुट ओवर ब्रिज है, तो उसके ऊपर चढ़े और उसके ऊपर हम लोगों ने भी मौका जाके देखा था। तो उसका जो गार्ड रेल होता है, साइड में जो ग्रिल होती है, वो टूटा हुआ था एक तरफ से। तो वहाँ से पता नहीं वो बच्चा कैसे गिरा है नीचे। तो जो बच्चा उसके साथ में था, जो उसके साथ हॉस्पिटल गया, जिस ऑटो में बिठा के ले गए, वो ऑटो वाले से भी हमने बात की और उस पर हमने फिर बाद में केस दर्ज किया है नेग्लिजेंस का अगेंस्ट PWD की। उनके ज़िम्मेदारी है देख रेख करने की और इतनी हाइट है, वो करीब 6 मीटर ऊंचा है, वहाँ पे वो गार्ड रेल नहीं है, तो वहाँ से बच्चा नीचे गिरा है। तो केस हमने रजिस्टर किया, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसको हम। क्या कौन सी धारा में आपने दर्ज किया? हमने इसे 336 और 304A दोनों में दर्ज किया है इसको। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।